बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, साहिब हिदाया रहमतुल्लाह अलैह ने रिबल फ़ज़्ल की इल्लत के बारे में अहनाफ और शवाफ़े का इख्तिलाफ़ और उसके दलाइल को बयान फरमाया। उसकी तफसील और तशरीह आपके सामने आ चुकी है। यहाँ हमें मालिकिया और हनाबिला का मसलक भी मालूम हो जाए तो बेहतर है। मालिकिया के नज़दीक आसमान में तो वही इल्लत है जो हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई, समनीयत। अलबत्ता गैर आसमान में मालिकिया के नज़दीक इल्लत इख्तियात और इद्दिखार है, यानी खुराक और काबिल ज़ख़ीरा होना। जो भी चीज़ खुराक के काबिल होगी, ग़िज़ा के काबिल होगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के काबिल होगी, तो उसमें जब बेजिनसी ही बेचा जाएगा तो कमी बेशी के साथ वो बै रिबा की वजह से नाजायज़ और हराम होगी। इख्तियात से मुराद किसी चीज़ का काबिल ग़िज़ा होना, काबिल खुराक होना। और ग़िज़ा और खुराक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे खाने से इंसान की जिस्मानी ज़रूरत पूरी हो, ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो, नशो नुमा हो। और इद्दिखार से मुराद उसका खुश्क होना, ताकि वो जमा करके रखा जा सके। लिहाजा जो खाने की चीज़ें ताज़ा और तर इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ, ताज़ा और रसदार मेवे, इनमें हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, इनमें हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रिबा का तहक़्क़ुक़ नहीं होगा, क्योंकि उसमें इद्दिखार की सलाहियत नहीं, तो रिबा की इल्लत नहीं पाएंगे। इसी तरह जो चीज़ें खुराक नहीं बन सकती हैं, मुस्तकिल ग़िज़ा नहीं बन सकती हैं, अगरचे वो दवा के तौर पर खाई जा सकती है, मतऊम है खाने की चीज़, लेकिन दवा के तौर पर या महज़ ज़बान के चटखारे के लिए, चटनी अचार के तौर पर, ग़िज़ा के तौर पर नहीं, तो ऐसी चीज़ें बावजूद के मतऊम हैं, लेकिन वो खुराक और ग़िज़ा बनने की सलाहियत नहीं रखती, तो उसमें भी हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रिबा का तहक़्क़ुक़ नहीं होगा। तो गैर आसमान में रिबा के तहक़्क़ुक़ के लिए, रिबा की हुर्मत के लिए हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुजानसत के साथ साथ खुराक
और ज़ख़ीरा के काबिल होना इल्लत है। जो चीज़ खुराक और ज़ख़ीरा के काबिल होगी, लायक होगी, उसमें रिबल फ़ज़ल की हुर्मत होगी, और जो चीज़ या तो खुराक के लायक नहीं होगी या ज़ख़ीरा के लायक नहीं होगी, तो उसमें रिबल फ़ज़ल की हुर्मत साबित नहीं होगी, कमी बेशी के साथ उसकी बै जायज़ होगी। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से रिबल फ़ज़ल की इल्लत के सिलसिले में 3 अक़वाल मरवी। हनाबिला का मशहूर कौल अहनाफ के मुताबिक है कि आसमान में इल्लत वज़न माल जिन्स है और गैर आसमान में कैल माल जिन्स है। दोनों को जमा करके बयान किया जाता है क़द्र माल जिन्स। लिहाजा हर मकील और मौजून शय के अंदर जब बेजिनसी ही तबादला हो, बै हो, तो उसमें फ़ज़ल जो होगा, ज़्यादती जो होगी, वो रिबा कहलाएगा। तो जो अहनाफ का मसलक है, हनाबला का भी मशहूर कौल यही है। हनाबला से दूसरी रिवायत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक नकल की गई कि आसमान में इल्लत समनियत है, यानी मुजानसत के साथ, और गैर आसमान में मतऊमात में ताम इल्लत है, जैसा कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। और हनाबिला के यहाँ इमाम अहमद इब्न हम्बल से तीसरी रिवायत यह है कि आसमान में इल्लत तो वही समनियत है, और गैर आसमान में इल्लत तौम और कैल या वज़न का मजमुआ है। कि गैर आसमान में जब वो मतऊम भी हो और मकील या मौजून भी हो, दोनों को जमा कर दिया, तो उसमें रिबल फ़ज़ल बेजिनसी ही बै के वक्त मुतहक्क़क़ होगा। और अगर मतऊम है लेकिन मौजून या मकील नहीं, जैसे अंडे वगैरह मादूद हैं, तो उसमें रिबल फ़ज़ल नहीं होगा। या वो मकील या मौजून तो है, जैसे तांबा पीतल लोहा, लेकिन मतऊम नहीं है, तो भी उसमें रिबा मुतहक्क़क़ नहीं होगा। रिबा का मुतहक्क़क़ होगा जबकि वो मतऊम भी हो और मकील या मौजून भी हो, जैसे हमारे ज़माने के सब्ज़ियां हैं, फ़वाके हैं, ये सब मतऊम हैं और मौजून हैं, तो उसमें बेजिनसी बै के वक्त रिबा मुतहक्क़क़ होगा। यह हनाबिला का तीसरा कौल है। ये अइम्मा अरबा के मसालिक हैं रिबल फ़ज़ल की इल्लत की तखरीज में। चूँकि ये इल्लत इज्तिहाद से मुस्तंबत की गई, इसलिए उसमें अइम्मा का ये इख्तिलाफ सामने आया। इस सिलसिले में मज़ीद एक बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि अक़्द मुआवज़ा और क़र्ज़, ये दोनों अलग अलग मामलात हैं। बाबुर रिबा में अगर हम इन्हें अलग अलग नहीं करेंगे तो एतराज़ होगा कि एक आदमी अमवाल रिबविया में से एक को दूसरे के एवज़ उधार बेच रहा है, तो आप फरमाते हैं कि वो नाजायज़ है, इसलिए कि वो रिबन नसिया है। लेकिन अमवाल रिबविया में से वो बाज़ को कर्ज़ दे रहा है, तो आप फरमाते हैं कि ये कर्ज़ देना जायज़ है। हालांकि ये कर्ज़ देना भी गौर किया जाए तो उधार तबादला है, क्योंकि कर्ज़ देने वाला जो कर्ज़ देता है वो तो नक़द होता है, और बाद में वो उसका एवज़, उसका मिस्ल, उससे उधार मुअख्खर वसूल करता है।
तो ये भी तो हकीकत में उधार और नसीहा ही की सूरत होती है, लेकिन इसको आप फरमाते हैं कि ये जायज़ है, इस पर सवाब मिलता है। मसलन अमवाल रिबविया में से मकील और मौजून चीज़ है, तो जैसे अनाज को बतौर कर्ज़ दे देते हैं, ऐसे मौसम में जबकि उसकी खेती अभी नहीं तैयार हुई हो, नहीं कटी हो, तो कर्ज़ के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को गेहूँ, धान, चावल दे दिया जाता है कि अपने बाल बच्चों को जब तक इसे खिलाओ। जब उसकी खेती कटती है, मौसम आता है, तो फिर वो जितना कर्ज़ लिया था उतना वो ज़मींदार को, मालदार को वापस कर देता है। बाज़ दफ़ा तो ज़्यादती के साथ ये वापस लिया जाता है, तब तो वो आयने रिबा है, वो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर बराबर सराबर लिया जाए तो वो जायज़ है, कर्ज़ है। इसमें गौर कीजिए तो ये तो रिबा नसीहा हो गया, क्योंकि गेहूं का तबादला गेहूं से हुआ और उसमें एक एवज़ पर कब्ज़ा फ़िलहाल हुआ, दूसरा उसमें मुअख्खर उधार रखा गया, तो ये जायज़ है। लेकिन यही अमल अगर अक़्द मुआवज़ा में बै और तिजारत के तौर पर किया जाए तो आप फरमाते हैं कि ये रिबा है और नाजायज़ है। तो इसमें फ़र्क करने की वजह क्या है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कैश का कर्ज़ के नक़द दराहिम व दनानीर हो या मुरव्वजा आसमान रुपए पैसे हों, उनको आप कर्ज़ के तौर पर किसी को देते हैं तो कहते हैं कि ये तबर्रो है, सवाब का काम है। और जब उसमें तिजारत करते हैं और उसमें एक जानिब से नक़द अदा कर देते हैं और दूसरे एवज़ को मुअख्खर उधार करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये बिजनेस और तिजारत में इस तरह से रिबा नसीहा है, जायज़ नहीं है। तो इस फ़र्क की असल वजह क्या है? उसकी असल वजह यह है कि कर्ज़ में असल मकसूद हाजतमंद की हाजत रवाई है, एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत की तकमील है। और तिजारत में, बिजनेस में, ख़रीद व फ़रोख्त में असल मकसूद नफ़ा का हुसूल है। ये बुनियादी फ़र्क है ख़रीद व फ़रोख्त में और कर्ज़ में। जब एक कर्ज़ देने वाला किसी तालिब कर्ज़ को कर्ज़ देता है तो उस वक्त ज़रूरत की तकमील मद्देनज़र होती है, क्योंकि कर्ज़ कोई शौक़ से नहीं लेता है, ज़रूरत से लेता है। इस वजह से ये अमल तबर्रो और नेक करार दिया जाता है। और जब एक आदमी बिजनेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है, ख़रीद व फ़रोख्त कर रहा है, तो उसमें उसका असल मतमह नज़र अपना फ़ायदा होता है, अपनी मसलहत होती है, अपने फ़ायदे और अपने मसलहत के लिए ये मुआवज़ा और तबादला कर रहा है वो। तो इस बुनियाद पर अब यहाँ एक सूरत को जायज़ करार दिया गया और एक सूरत को ममनू करार दिया गया कि जहाँ आदमी अपने फ़ायदे और मसलहत के लिए इस तरह से एक एवज़ को नक़द और दूसरे एवज़ को उधार कर रहा है, तो ये दरअसल मुफ्त की मनफ़ात का हुसूल है, जिससे आदत पड़ेगी सूदखोरी की, तो सद्दन लिज़रिया उसको मना किया गया। और जब इंसान अपना माल किसी को ज़रूरत पूरी करने के लिए दे रहा है तो ये हमदर्दी है, इसको नेक काम और तबर्रुक करार दिया गया। ये तो बुनियादी वजह और फ़र्क है। फ़ुक़हा ने शरई तौजीह उसकी बयान की है कि कर्ज़ देना ये आरियत पर देना है इब्तिदा के लिहाज से, जैसा कि गुज़र चुका है। और आरियत पर देना यकीनन पसंदीदा फ़िल है, सवाब का काम है। जिस तरह एक ज़रूरतमंद को आदमी अपना सामान आरियत पर देता है ताकि वो उससे
फ़ायदा उठा ले। उसी तरह से एक ज़रूरतमंद को आदमी अपना अनाज या पैसा इसलिए देता है ताकि वो ज़रूरतमंद अपना फ़ायदा उठा ले, उससे ज़रूरत पूरी कर ले। बस फ़र्क ये है कि सामान वाली आरियत में बेआइन ही उस सामान को वापस किया जा सकता है फ़ायदा उठाकर, लेकिन कर्ज़ वाले मसले में बेआइन ही उस सामान से फ़ायदा उठाकर उसे वापस नहीं किया जा सकता जब तक उसको सर्फ न किया जाए, खर्च न किया जाए। इसलिए उसमें बाद में उसका मिस्ल वापस किया जाता है और वो इंतहा के एतबार से मुआवजा बन जाता है। लेकिन हम उसको जायज़ करार देते हैं इब्तिदाए अम्र के एतबार से, यानी आरियत के एतबार से। इस वजह से उसके अंदर ये नसिया, रिबन नसिया नहीं बनता है, वरना दरवाज़ा कर्ज़ का और कर्ज़ के ज़रिए हमदर्दी का बंद हो जाएगा, लोगों को हरज ला सकता है। लेकिन इम्तिहान वो मुआवज़ा है, इसलिए हम उसमें ज़्यादती को हराम और सूद करार देते हैं कि जब मुआवज़ा के वक्त उसमें ज़्यादा दिया जाएगा और वो मशरूत होगा तो अब वो सूद बन जाएगा। हाँ, बिला शर्त उसने खुशी में नजराने के साथ कर्ज लौटाया तो नजराना है, तोहफ़ा हदिया है, वो सूद नहीं काला है। ये एक फ़र्क जहन में रहेगा तो ये शुबहा नहीं होगा कि भाई कर्ज़ में तो यही सूरत जायज़ हो जाती है, लेकिन तिजारत और बै के अंदर यही सूरत नाजायज़ क्यों हो जाती है। वल्लाहु आलम।